Hello everyone, good morning from Keelong. Welcome to another day. We are in Keelong and हम यहाँ पर आए थे 2 दिन पहले क्योंकि हमने प्लान किया था लाहौल वैली को एक्सप्लोर करने का। 2 दिन पहले हम यहाँ पर आए थे एंड एट द टाइम वी स्ट्रेट हेडेड टू जिस्पा एंड जिस्पा से कल हमने बारालाचा पास, दीपक ताल एंड सूरज ताल विज़िट किया। उसके बाद हम आ गए यहाँ कीलोंग में एंड अब हम कीलोंग में स्टे करेंगे 2-3 दिन, ये प्लान है। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा टाउन है ये एंड कीलोंग इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लाहौल एंड स्पीति। कीलोंग इज़ ऑल सराउंडेड बाय माउंटेन्स, सो यहाँ से माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं एंड इट इज़ सिचुएटेड अलॉन्ग द मनाली लेह हाईवे। तो मनाली से अराउंड 72 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है कीलोंग और काफ़ी खूबसूरत जगह है अभी क्योंकि मानसून का टाइम है तो काफ़ी ग्रीनरी हो रखी है माउंटेन्स में। स्टिल वी कैन सी द स्नो क्लैड माउंटेन पीक्स स्ट्रेट फ्रॉम आवर बालकनी विच इज़ अ रियली नाइस थिंग। दो दिनों से हम कीलोंग में ही थे, लेकिन ना तो इन बादलों की आंख मिचौली ख़त्म हो रही थी और ना ही ये बारिश रुकने का नाम ले रही थी। तो ऐसे में हमने जो भी प्लान्स बनाए थे वो सब कैंसिल होते नज़र आ रहे थे। इस बात का हमें थोड़ा बुरा ज़रूर लग रहा था, लेकिन अपने आसपास इतनी ज़्यादा खूबसूरती देख के हम खुश भी थे। थोड़े बहुत टाइम के लिए बारिश बंद होती तो हम बाहर निकलते थे, वरना तो बालकनी से ये नज़ारे एंजॉय करना ही हमारा रूटीन बन गया था पिछले 2 दिनों में। और बारिश की वजह से ठंड भी काफ़ी हो गई थी। यहाँ की हवा में कुछ तो अलग बात थी, एक सुकून सा था। एक और चीज़ जो सबसे ख़ास और सबसे अलग थी वो थी यहाँ की हर शाम। और ऐसी ही एक शाम का प्लान बना शाशुर मॉनेस्ट्री जाने का। शाशुर मॉनेस्ट्री का डिस्टेंस कीलोंग टाउन से अराउंड 5 किलोमीटर्स का है, सो आप अपने कार से वहां पहुंच सकते हो। इसके अलावा मॉनेस्ट्री तक 3 से 3.5 घंटे या फिर 4 घंटे तक की हाइक करके भी पहुंचा जा सकता है। सो द चॉइस इज़ योर्स। बारिश होने की वजह से हम हाइक पर तो जा नहीं पाए, इसलिए वहीं के एक फ्रेंड के साथ हमने कार से जाने का डिसाइड किया। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो कीलोंग टाउन के और वैली के बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और पूरा रास्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत था एंड इट वाज फुल ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स एट दैट टाइम क्योंकि मॉनसून का टाइम था। एक जगह जहां हम मॉनेस्ट्री पहुंचने ही वाले थे, वहां से इतना कमाल का नज़ारा देखने को मिला। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे हरे भरे खेतों के बीच में से सांप के जैसे लहराती बलखाती हुई दूर तक जाते हुए दिखाई देती है भागा रिवर। कुछ देर हम वहां पर रुके और बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए इस जगह के। इसके बाद हम मॉनेस्ट्री के लिए निकल गए और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि हम बादलों से भी ऊपर जा रहे थे क्योंकि क्लाउड्स नीचे वैली में दिखाई दे रहे थे और कीलोंग टाउन का व्यू भी बहुत सुंदर लग रहा था।
और करीब 30 से 35 मिनट की ब्रेथ टेकिंग और एडवेंचरस अपहिल ड्राइव के बाद हम मोनास्ट्री पहुंच गए। बट ड्राइव अप इज़ रियली स्टीप एंड रोड टू मोनास्ट्री इज़ टू नैरो विथ सो मैनी हेयरपिन बैंड्स। एंड बाहर से देखने पर मोनास्ट्री एकदम न्यू दिखाई देती है, बट ओरिजिनली इट इज़ बिल्ड इन 17th सेंचुरी। हल्की बारिश हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि सारे बादल जैसे पहाड़ों के आगोश में चले गए हों। शाशुर मोनास्ट्री, जिसे गोम्पा भी कहा जाता है, उसका एलिवेशन करीब 3700 to 3800 मीटर्स की अप्रॉक्स है। सो केलोंग से काफ़ी हाइट पर सिचुएटेड है ये मोनास्ट्री। और जैसे जैसे आप मोनास्ट्री के अंदर जाने लगते हो, यू विल बी अमेज्ड टू सी द आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्लेस। यहाँ पर आके आपको बुद्धिस्ट कल्चर को और भी नज़दीक से जानने का मौका मिलता है। एंड एवरीथिंग इज़ सो प्रिस्टीन इनसाइड द मोनास्ट्री। बहुत सारे एंशिएंट पेंटिंग्स और रेलिक्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हमने करीब 1 घंटे तक मोनास्ट्री को एक्सप्लोर किया, उसके बाद बाहर आ गए। बाहर आने के बाद चारों तरफ सिर्फ मैसिव माउंटेन्स ही नज़र आ रहे थे और जस्ट ऑपोजिट वाले हिल पे कारदंग मोनास्ट्री भी दिखाई दे रही थी, विच इज़ अनदर मेजर टूरिस्ट पॉइंट इन केलोंग। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मोनास्ट्री के बाहर से चारों तरफ के व्यूज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। पहाड़ों पर लदे हुए ये बादल और ढलते सूरज की रोशनी से चमकते हुए इन पहाड़ों से विदा लेकर हमने अपनी वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। अब शाम और भी ज़्यादा गहराने लगी थी और आसमान में अलग ही रंग बिखरने लगे थे, जो शायद ही मैंने पहले कभी देखे हों। किसी भी खूबसूरत सपने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत केलोंग की ये शाम थी, जिसे शायद ही मैं कभी भुला पाऊंगी। वापसी में नीचे आते हुए ऑलमोस्ट डार्क हो चुका था और नीचे लाइट्स की रोशनी में पूरा केलोंग टाउन झिलमिलाता हुआ बहुत सुंदर लग रहा था। और बादलों को पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए
हम भी उस झिलमिलाते केलोंग में शामिल हो गए। So this was my story of an evening in Keelong, and let me know in the comment section below how do you guys find this one. If you like it, then please hit that like button and share it with others. Also subscribe to my channel for more such videos. See you in the next one. Thank you. Bye bye.